मराठा साम्राज्य का सुनहरा दौर शुरू होते ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण दिग्विजय की मुहिम नियोजित की। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर महाराज ने दक्षिण प्रांत को ही क्यों चुना था? वो गुजरात या बंगाल भी जा सकते थे। ऐसी क्या बात महाराज को सता रही थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे अनामिका। महाराष्ट्र और मराठा साम्राज्य के इतिहास से भरा ये चैनल मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का हमेशा से ये मकसद रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता अखंड भारत में फैलनी चाहिए और इस काम के लिए हमें आपका साथ मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मनोबल दीजिए। महाराज का दक्षिण मुल्क जीतने का कारण उनका सौतेला भाई व्यंकोजी था। हम जानते हैं कि ये बात आपने कहीं सुनी या देखी नहीं होगी, पर राज्याभिषेक के बाद उन्हें यह खबर मिलने लगी कि व्यंकोजी राजे का राज्य व्यवहार श्री शाहजी राजे भोसले के अनुसार नहीं है। मराठा साम्राज्य की कहानी की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म के पहले से हुई थी। महाराज से पहले इस कहानी के नायक खुद शाहजी राजे भोसले थे। उन्होंने चतुराई का इस्तेमाल करके तंजौर प्रांत अपने पास रखा था, वो भी तब जब वे बीजापुर सल्तनत के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने सुल्तान को ये शक होने नहीं दिया कि वे कभी सल्तनत के खिलाफ जाने वाले हैं। पर जब जेजुरी में शाहजी राजे ने अपने बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज से भेंट की, तब तुलजा तलवार देकर उन्हें सम्मानित भी किया। ये उनकी और महाराज की आखिरी भेंट थी। तलवार वाले वीडियो में हमने गलती से जेजुरी के जगह तुलजापुर बोल दिया था। इस बात का जिक्र इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगर शाहजी राजे महाराज के विरोध में थे तो वो उन्हें तलवार भेंट नहीं करते। पर इसके अलावा यहाँ इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि देहांत से पहले शाहजी राजे ने व्यंकोजी से कहा था कि उनका बड़ा भाई पुणे शहर से स्वतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है और आगे चलकर आपको भी यही रास्ता आजमाना है। पर श्री शाहजी राजे भोसले के सपने की जिम्मेदारी छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आई और उन्होंने बीजापुर सल्तनत को उखाड़ के फेंकने का प्रण ले लिया। ऐसे में व्यंकोजी राजे ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली, जिसमें वो छत्रपति शिवाजी महाराज का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। ये बात थी 1674 के साल की। राज्याभिषेक किसने पहले किया, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, पर मुख्य मुद्दा श्री शाहजी राजे के सपने का था। इस मातृभूमि पर यहीं के लोगों का हक है, ये उनका मानना था। इसीलिए उन्होंने अपने बेटों को इस लड़ाई के लिए तैयार किया। अगर मराठा साम्राज्य की जोत पुणे से जली है तो दूर तंजौर में दूसरा मराठी राजा कैसे हो सकता है, और वो भी इस परिस्थिति में जहां एक इंसान ने बीजापुर और मुगल का कभी सामना किया भी नहीं था। पर इतना होने के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज कभी तंजौर पर आक्रमण नहीं करते। राज्याभिषेक के बाद महाराज के पास तंजौर से वो लोग आने लगे जिन्होंने एक जमाने में शाहजी राजे के लिए काम किया था। उनमें से एक इंसान का नाम था रघुनाथ पंत। हम मानकर चलेंगे कि रघुनाथ पंत उम्र के लिहाजा महाराज और व्यंकोजी से बड़े थे और तंजौर की जवाबदारी इन्हीं के पास थी। पर साल 1674 में व्यंकोजी ने खुद को राजा घोषित किया और विरोध करने वाले मंत्रियों को बर्खास्त करने लगे। शाहजी राजे भोसले के मंत्रियों को निकाल देना ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। इसीलिए रघुनाथ पंत ने छत्रपति शिवाजी महाराज को इस बात की जानकारी दी। इसके जवाब में महाराज ने व्यंकोजी को एक खत भेजा। उसमें उन्होंने लिखा था कि वे अपने पिता के दिखाए हुए मार्ग पर चलें, राज्य की सेवा करने वाले लोगों को अपने से दूर ना करें। पर व्यंकोजी को राज्य व्यवहार वाली बात समझ आई नहीं। इस कारण से रघुनाथ पंत ने व्यंकोजी का साथ छोड़ दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने निकल पड़े। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि राज्य सिर्फ तलवार, सेना और युद्ध से नहीं बनता और ना ही चलता है। राज्य एक कानून से चलता है जिसे खुद राजा भी नहीं बनाता। तब के ज़माने में ज्ञान वाली बातें बहुत कम लोगों के पास थी। खुद राजा भी इतना होशियार नहीं होता था जिससे संवैधानिक मान्यता अपने राज्य में लागू कर पाए। इन बातों के लिए ज्ञानी मंत्रियों की ज़रूरत पड़ती है। रघुनाथ पंत ऐसे ही लोगों में से एक थे। इस इंसान की तुलना चाणक्य से होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये दो लोग अपने अपने ज़माने में दरबार से निकले थे,
उसके बाद राज्य की बर्बादी होने लगी थी। रघुनाथ पंत ने छत्रपति शिवाजी महाराज को खबर दे दी थी कि वे उनसे मिलने आ रहे हैं, पर रघुनाथ पंत ने यहाँ अपना चातुर्य का इस्तेमाल किया। सबसे पहले जब बीजापुर सुल्तान को ये बात पता चली, तब उसने रघुनाथ पंत को खुले तौर बीजापुर सल्तनत का पंत प्रधान बनने का निमंत्रण दिया, पर उन्होंने इस न्योते को ठुकराते हुए कुतुब शाह के हिंदू पंत प्रधान अकन्ना मदन्ना से मुलाकात की। यहाँ आकर रघुनाथ पंत ने इन दोनों से कहा कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज बीजापुर सल्तनत पर हमला करेंगे तब आप इनकी सहायता करना। रघुनाथ पंत का इस प्रकार से कहने के पीछे का कारण ये भी था कि कुतुब शाह का सुल्तान छत्रपति शिवाजी महाराज के इरादों से नदारद नहीं थे। उन्हीं की तरह वे भी अपने राज्य में खुशहाली चाहते थे। इसीलिए रघुनाथ पंत की बात मानकर कुतुब शाह ने योजना का मार्ग खोल दिया। इसके बाद रघुनाथ पंत आगे निकले और छत्रपति शिवाजी महाराज से भेंट की। उन्होंने महाराज को कहा कि अपने पिता श्री शाहजी राजे भोसले का सपना साकार करने का समय आ चुका है। कुतुब शाह से हुआ समझौता महाराज के लिए बहुत बड़ी भेंट थी। पर यहाँ एक और बात हुई जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बड़े योद्धा थे ही, पर राजकारणी का गुण उससे भी ज्यादा था। वे जानते थे कि अगर वो महाराष्ट्र की सीमा पार करेंगे तो मुगल सेनानी गुजरात और मध्य प्रदेश के मार्ग से आकर रायगढ़ पर हमला कर देंगे। इस परेशानी का हल निकालने के लिए महाराज ने 4 लाख होंड औरंगजेब को भेज दिए। बिना मांगे इतनी बड़ी रकम मुगल खजाने में दाखिल हुई, ये देखकर औरंगजेब बड़ा खुश हुआ। और उसकी खुशी का दूसरा कारण ये भी था कि महाराज उन लोगों से लड़ेंगे जो खुद मुगल के दुश्मन हैं। इसीलिए दिल्ली दरबार से छत्रपति शिवाजी महाराज को खत आया जिसमें ये लिखा था कि दक्षिण दिग्विजय के दौरान मराठा साम्राज्य पर हमला नहीं किया जाएगा। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि महाराज ने न सिर्फ पैसे दिए बल्कि ये भी कहा कि समय आने पर वे मुगल को मदद करने के लिए 5000 मराठों की फौज भेजेंगे। खैर, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पर इस प्रकार की राजनीति करने में छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े माहिर थे। मुगल को शांत कर दिया गया था, पर सिद्दी से निपटना बाकी था। इसीलिए गोवा का फौंडे किले से कल्याण ठाणे तक महाराज ने बहुत बड़ी संख्या में फौज तैनात कर ली। व्यंकोजी राजे के कारण शुरू हुआ ये सिलसिला इतना महंगा पड़ा कि व्यंकोजी राजे को छत्रपति शिवाजी महाराज की हुकूमत माननी पड़ी। वैसे भी दक्षिण दिग्विजय का असली कारण एक के बाद एक मुल्क जीतना था, जिसमें महाराज और उनके काबिल मावड़े जीतते गए। तंजौर जो इस मुहिम की आखिरी मंजिल थी, उससे पहले महाराज ने बहुत सारे किले और आम नागरिकों को यवन से आज़ाद कर दिया था।